एक सीख। कहानी एक गांव के महाकंजूस की है, जिसे लोग यहूदी या मारवाड़ी कहते थे। उसने कभी किसी को एक पैसा भी दान नहीं दिया था। इतना कि गांव के भिखारी भी उसके घर नहीं जाते थे। अगर कोई नया भिखारी उसके दरवाजे पर दिखता तो लोग तुरंत पहचान जाते, यह नया है बेचारा। जिसने उसे जरा भी जान लिया वह उसके द्वार भी नहीं फटकता था। लेकिन एक दिन उस कंजूस ने ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गांव के धर्मगुरु के पास पहुंचा। धर्मगुरु चौंके, तुम यहाँ? कंजूस ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, प्रार्थना करनी होगी कि वह मर जाए। धर्मगुरु ने सोचा, अच्छा मौका है, कुछ दान करवा ही लूं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन प्रार्थना के बदले दान देना होगा। कंजूस बोला, दान? अरे, जीवन मांगते तो ठीक था, यहाँ तो मौत मांग रहा हूँ, इसके लिए भी दान? धर्मगुरु ने कहा, ये नियम है, बिना दान के प्रार्थना नहीं होगी। कंजूस ने सोचा और कहा, अच्छा, 1 रुपया दे दूंगा। धर्मगुरु ने सिर हिलाया, नहीं चलेगा। कंजूस ने कहा, तो 2 रुपए। ये बहस चलती रही, लेकिन धर्मगुरु ने झुकने से मना कर दिया। अंत में कंजूस बोला, ठीक है, 5 रुपए दे दूंगा। धर्मगुरु मुस्कुराए, मगर शास्त्रों में किसी की मौत के लिए प्रार्थना करने का कोई उल्लेख नहीं है। तुम क्षमा करो, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। कंजूस निराश हो गया, लेकिन धर्मगुरु ने एक तरकीब बताई। बोले, ऐसा करो, मंदिर को एक बड़ी दान की घोषणा कर दो। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई 3 महीने के भीतर दान न दे तो उसकी पत्नी मर जाती है, दंड स्वरूप। कंजूस खुश हुआ, ओह, देना ही नहीं है तो 1 लाख की घोषणा कर दूंगा। धर्मगुरु ने कहा, 1 लाख? जब देना ही नहीं है तो 10 लाख क्यों नहीं? कंजूस थोड़ा हिचकिचाया, 10 लाख ज्यादा हो जाएंगे, जब देना नहीं है तो 10 लाख ही सही। कंजूस बेमन से तैयार हो गया। फिर चमत्कार हुआ, पत्नी मरने की बजाय ठीक हो गई। कंजूस परेशान, वह दौड़कर धर्मगुरु के पास पहुंचा। बोला, ये नियम तो काम ही नहीं कर रहा। धर्मगुरु हंसे, भाई, शास्त्रों में ये दंड स्वरूप है, मगर तुम्हारे लिए तो ये पुरस्कार हो जाता। दंड कैसे लगेगा? धर्मगुरु ने कहा, अब तुम ऐसा करो, पत्नी के लिए महंगे हीरे जवाहरात, सुंदर साड़ियां खरीद कर उसे भेंट करो। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का भाव आएगा और तुम सच में चाहोगे कि वह न मरे, तब दंड लगेगा। कंजूस ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। हीरे खरीद कर लाया। पत्नी हैरान, पहली बार उसने अपने पति को प्रेम से देखा, और प्रेम का ये चमत्कार हुआ कि कंजूस के भीतर भी बदलाव आ गया। उसे लगा, ये पत्नी तो अनमोल है, नाहक ही मैं इसे मरने की प्रार्थना कर रहा था। लेकिन 3 महीने पूरे होने पर पत्नी फिर बीमार पड़ गई। कंजूस डर के मारे भागा भागा धर्मगुरु के पास गया। उसने कहा, अब क्या करें, बचाए। धर्मगुरु बोले, अब वह दान जो तुमने घोषित किया था, सच में देना होगा। यही उपाय है। इस कहानी में एक गहरी सीख छिपी है। तुम्हारे धर्म, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे मंदिर सब तुम्हारे ही जैसे हैं। वे तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, लेकिन असली मंदिर, असली ईश्वर तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बाहर झुकने की जरूरत नहीं, बल्कि भीतर झुकने की कला सीखनी होगी। जिस दिन तुम भीतर के अहंकार को त्यागोगे, सच्चा प्रेम पाओगे, तभी तुम समझोगे कि तुम खुद ही भगवान हो, खुद ही भक्त हो, और खुद ही मंदिर हो। ध्यान का यही मतलब है, अप्रमाद। प्रमाद में मत लगे रहो। जो ध्यान में लगा वही सुख को प्राप्त करता है।